Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin with discussion of recursion first because this is a concept that is linked to your in-order tree traversal that is carried out in binary tree. ठीक है? First of all, इसमें होता क्या है? recursive subroutine होती क्या है? It's basically a function. ठीक है ना? It is a function that is basically making a call to itself. ठीक है? सो इसका मतलब ये हुआ कि उस फंक्शन की डेफिनेशन में वही फंक्शन दोबारा ही कॉल हो रहा होता है। ठीक है, सो इट्स रिकर्सिव कॉल। अच्छा, सो इफ यू नॉट अवेयर कि हम ऐसा क्यों करते हैं, इट इज़ बेसिकली अनदर टाइप इट इज़ अनदर टाइप ऑफ आइट्रेशन। ठीक है, हालांकि आइट्रेशन नहीं है, लेकिन ये कि आप समझ सकते हैं कि इट्स नॉट अनदर टाइप ऑफ आइट्रेशन, इट इज़ एन अल्टरनेट टू आइट्रेशन। सो आपकी जो अल्ट्रेशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो आपके होगा फॉर, ठीक है, फॉर लूप और वाइल लूप एंड ऑल्सो ये आपका जो रिपीट इंटर लूप होता है। ठीक है, ये सारी आपकी आइट्रेशंस होती हैं। सो आपका जो ये वाला है, क्या कहते हैं कि जो रिकर्जन है, इट इज़ जो नो एन ऑल्टरनेट टू आइट्रेशन। सो इसका मतलब है कि अगर आपने कोई काम बार बार कराना है तो वो भी इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, बट इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, पहला इसका जो है ना एडवांटेज आपको मैं बता देता हूँ पहले। एडवांटेज इसका ये है कि इट कैन बी रिटन इन वेरी इन लेसर लाइंस ऑफ कोड एज अपोज टू आइट्रेशन। ठीक है, तो जो काम आपको आइट्रेशन से करना पड़ता है वो अगर आप शायद रिकर्जन से करेंगे तो वो आपका लाइंस ऑफ कोड कम बन जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इसका लाइंस ऑफ कोड कम होंगे तो आप, हेलो हेलो, Yes, sir. ये बात आ रही है? Yes, sir. ऑप्टिक्स इज डूइंग इट्स थिंग। अच्छा, कोड इज मोर सिंपल एज कम्पेयर टू आइट्रेशन। ठीक है, ये आपके दो एडवांटेजेस हैं। अच्छा, अब डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। इट टेक्स अप मोर मेमोरी, पहली बात। ठीक है, इट टेक्स अप मोर मेमोरी बिकॉज ऑफ ए स्टैक, रिकर्सिव स्टैक। ठीक है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ ये रिकर्सिव स्टैक क्या होता है। ठीक है, एंड देयर फॉर इट इज सिंस मेमोरी ज़्यादा ले रहा है, इट इज स्लोअर टू एग्जीक्यूट। ये आपके पास मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं यहाँ पे, स्लोअर टू एग्जीक्यूशन। अच्छा, इसके अलावा जो है आपकी, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है ना, आपकी जो डिसएडवांटेज सामने रख के रिकर्सिव, लेकिन रिकर्सिव फिर भी हमने यूज तो करने हैं एल्गोरिदम्स। ठीक है ना। अच्छा जी, नाउ अब आ जाते हैं इसके जो बेसिक की कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी एल्गोरिदम होती है ना, यानी की फीचर्स या की प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिकर्सिव एल्गोरिदम, ऑफ ए रिकर्सिव रूटीन, उसमें क्या है? नंबर वन पे तो ऑफ कोर्स इट्स इट हैज टू मेक ए कॉल टू इटसेल्फ। ठीक है ना, ऑफ कोर्स ये तो सबसे ऑब्वियस है। नंबर टू क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ ए, या इसको इस तरह वर्डिंग कर लेते हैं, द द सब रूटीन कोड consists of a base case and a general case। ठीक है, अच्छा अभी इनमें फर्क क्या है? बेस केस is the last recursive call and contains a actual resulting value। ठीक है, whereas जो आपकी जनरल केस है is is not the last recursive call, is not the last recursive call
and it will generate further recursive calls. ठीक है, यानी आपके जनरल केस में मजीद रिकर्सिव कॉल्स बनती हैं। ठीक है, अच्छा, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीसरा जो पॉइंट है, इन ईच recursive call the general case will go closer to the base case. अगर ये चीज़ नहीं हो रही होगी तो फिर आपका जो रिकर्जन है वो ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, सो इसलिए जो है ना, हमने इसका ख्याल रखना है कि इट इज़ कैन बी इन ईच आइटरेशन इट इज़ सपोज टू गो क्लोजर टू द बेस केस। ठीक है, अब हम एग्जांपल के यहाँ पे फैक्टोरियल की जो है एग्जांपल सामने रखते हैं। फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल 5 का फैक्टोरियल जो है तो बेसिकली क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, तो ये आपके पास नहीं, 5 फैक्टोरियल, हाँ ठीक है, ये आपके पास ये 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है ना, अच्छा, ये आपके फैक्टोरियल का फॉर्मूला। सो कैन वी से कि बेसिकली 5 का फैक्टोरियल का मतलब ये है कि आप बेसिकली 5 का 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल आप ले रहे हैं। ठीक है, तो इफ यू लुक क्लोजली दिस इज एग्जैक्टली इट, कि अगर आपसे फिटनेस से को देखो दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 4 का फैक्टोरियल हुआ। सो अगर इसको सामने रखें तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। सो अगर मैंने n का फैक्टोरियल लेना है तो n का मल्टीप्लाई बाय n factorial, ठीक है, n minus 1 factorial, that is my formula right here. So if I want to find the factorial of 5 and n is equal to 5, so basically मेरा formula यहाँ पे बन जाएगा n into n minus 1 factorial। अच्छा, और हाँ, ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला है, ये मैं आपको बता दूं कि 0 का फैक्टोरियल जो है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, दिस इज फैक्ट। ठीक है ना, और इसकी एक मैथमेटिकल रीज़न है, आई रेड इट समवेयर, I'll put it up later on, लेकिन इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ है कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 ही क्यों होता है। ठीक है, सो हमारे पास जो है एक इसके हिसाब से एक फॉर्मूला बनना शुरू हो जाता है कि n का फैक्टोरियल अगर आपने लेना है तो ये बेसिकली डूइंग n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। सो इफ आई पुट दिस इनटू सॉर्ट ऑफ एन एल्गोरिथम शेप, इट टर्न्स आउट टू लुक लाइक दिस। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट से कि मेरा फैक्टोरियल को मैं पैरामीटर पास करते हैं, मेरे सब रूटीन का नाम है फैक्टोरियल, और इट इज सपोज टू बी रिटर्निंग एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अच्छा, सो मैं इसको क्या कहता हूँ, एक फैक्टोरियल वैल्यू पास करूंगा n। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल 5, यहाँ पे आगे कंपैरिजन करेगा, अगर आपका n इज इक्वल टू 0 तो वो रिटर्न कर देगा 1, बिकॉज 0 का फैक्टोरियल इज 1। दिस इज माई बेस केस। ठीक है ना, अच्छा, ऑन द अदर हैंड दिस एल्स इज माई जनरल केस। ठीक है, अब इसको ज़रा समझे कि ये जनरल केस क्यों है, क्योंकि अगर मेरा n जो है 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि मुझे पहले n का फैक्टोरियल ढूंढने के लिए n माइनस वन का फैक्टोरियल ढूंढना पड़ेगा, और जब मैं n माइनस वन का फैक्टोरियल लूंगा तो आई एम बेसिकली मेकिंग अ रिकर्सिव कॉल टू द सेम सब रूटीन। सो लेट्स जस्ट से कि अगर मैंने 5 इसको पास किया है तो 5 के लिए कंडीशन तो फॉल्स है ना, मैं यस में आ जाता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे जाके एक रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4, एंड नाउ यू ओपन अ न्यू रिकर्सिव कॉल विद 4 एज द पैरामीटर, जो कि अभी तक आपका चूंकि 0 नहीं होगा तो अभी तक आपने बेस केस अचीव नहीं की, और आप जनरल केस की तरफ दोबारा जाते हैं। अब यहाँ पे आप 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 करेंगे और फिर एक नई रिकर्सिव कॉल शुरू हो जाएगी। यू नोटिस कि एवरी टाइम विद एवरी रिकर्सिव कॉल आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई बेस केस ऑफ n इज इक्वल टू 0। पहले n इज इक्वल टू 5 था, फिर 4 था, फिर अगली दफा 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। सो दिस इज द की एस्पेक्ट ऑफ अ रिकर्सिव कॉल। पहली तो बात ये कि फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन के अंदर एक रिकर्सिव कॉल उसी को अपने कॉल को आप कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, दो केसेस होंगे, एक बेस केस और जनरल केस। जनरल केस जो है वो स्लोली एवरी रिकर्सिव कॉल में बेस केस के पास जा रहा होगा, और बेस केस में मजीद कोई रिकर्सिव कॉल है नहीं, इनफैक्ट एक प्रिटी सॉलिड वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, इज दिस मेकिंग सेंस सो फार? Yes, sir. ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम इसको ज़रा इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास एक यहाँ पे एक बेसिकली मेमोरी में जो है ना एक स्टैक इम्प्लीमेंट होता है। अब स्टैक की यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, स्टैक हम जानते हैं इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास रिकर्सिव कॉल में लास्ट एंड फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल अप्लाई होगा व्हेन वी आर अनपैकिंग द वैल्यूज। ठीक है, अनपैकिंग द रिजल्ट्स।
तो अभी ज़रा इसको स्टैक में इम्प्लीमेंटेशन देखें कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप गौर करें, रिकर्सिव स्टैक फॉर फैक्टोरियल ऑफ 5, सो आई एम गोना ट्राई टू रिक्रिएट दिस अगेन। ठीक है, लेट्स से हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसको मैं रेस कर देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड ओके। नाउ मैं जो फर्स्ट एंट्री होगी मैं सबसे नीचे लिखूंगा बिकॉज स्टैक और उसके ऊपर एंट्रीज करना शुरू करूंगा। ठीक है, एज पर माई सब रूटीन हमने फैक्टोरियल ऑफ 5 पास करना है। ठीक है, सो मेरी पहली रिकर्सिव कॉल होगी दैट विल बी विद द फैक्टोरियल एन की वैल्यू 5। अब उस एन की वैल्यू 5 चलने की वजह से मेरा ये कंडीशन तो फॉल्स होगी, मैं एल्स में आ जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि इस एन की वैल्यू के 5 के नतीजे में मेरे पास चलेगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। ठीक है, which means I now have started a new recursive call with n की वैल्यू 4। ठीक है, अब n की वैल्यू 4 अभी भी वो बेस केस नहीं है, वो जनरल केस की जगह जाएगा विच इज़ 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 लाइक दिस। ठीक है, अगेन नॉट आई shall not have achieved the base case, which means जाके अब मैं चलाऊंगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। ठीक है, लाइक दिस। और उसके बाद मैं दोबारा से चलाऊंगा आगे न्यू रिकर्सिव कॉल 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। और जब आप 0 पे पहुंच जाते हैं दैट इज योर बेस केस। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारे पास पहली दफ़ा एक रिजल्ट प्रोड्यूस होगा विच इज़ 1। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये लास्ट वैल्यू जो है इसी को मैं यूज़ करूँगा और स्टैक को स्टैक के तरीके से इन दी ऑर्डर ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट आउट के हिसाब से मैं वैल्यूज़ को अनपैक करना, रिजल्ट्स को अनपैक करना शुरू करूँगा। ठीक है, नाउ अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं ये इसी टेबल को यहाँ पे रिक्रिएट करूँगा विद द रिजल्ट्स। सो मेरे पास यहाँ पे जब n 0 था 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अनपैकिंग द वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट वैल्यू। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट मेरे पास आ गया, अब जाके मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है ना, विच मीन्स कि मेरे पास 1 इंटू द फैक्टोरियल ऑफ 0 होना चाहिए था विच इज़ मल्टीप्लाई बाई 1। उसके बाद मेरे पास अब फैक्टोरियल ऑफ 1 आ गया, तो मैं उसको यहाँ पे जाके यूज़ कर सकता हूँ बिकॉज मैंने फैक्टोरियल ऑफ 1 ढूंढना था विच आई जस्ट फाउंड आउट विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 1 तो निकल आया। फैक्टोरियल 1 मुझे यहाँ पे चाहिए था, तो मैं उस फैक्टोरियल 1 को मल्टीप्लाई करूँगा विद द फैक्टोरियल ऑफ 2, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे 2 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 2 भी आ गया। अच्छा, फैक्टोरियल ऑफ 2 निकल आया, तो मुझे वो तो चाहिए था जब मैं फैक्टोरियल ऑफ 3 ढूंढ रहा था। तो मैं फैक्टोरियल ऑफ 3 2 यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे मेरे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, जब मेरे पास फैक्टोरियल ऑफ 3 आ गया, तो मुझे वो चाहिए था जब मैं कैलकुलेट कर रहा था फैक्टोरियल ऑफ 4 विच इज राइट नाउ हियर 24। ठीक है ना, एंड फाइनली जब मुझे फैक्टोरियल ऑफ 4 मिल गया, तो दैट मीन्स कि मुझे वो जब चाहिए था जब मैं फैक्टोरियल ऑफ 5 निकाल रहा था। सो दैट मीन्स 24 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपके पास फाइनल वैल्यू रिजल्ट हो जाएगी। ठीक है, सो यू नोटिस कहाँ पे मेरे पास लास्ट वैल्यू और उसका पहले लास्ट वैल्यू यानी 0 का इट्स द फर्स्ट वन फॉर द रिजल्ट। ठीक है, और इस तरीके से आप स्टैक की शक्ल में इसको अनपैक करना शुरू करते हैं इन दी लास्ट एंड फर्स्ट आउट ऑर्डर। ठीक है, इज दिस क्लियर? yes sir. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द जनरल प्रिंसिपल ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है ना, इसमें इसके अलावा कोई काम नहीं है। अब इसको हमने आगे उस पे कैसे अप्लाई करना है इन आर इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल, उसको जरा समझ लेते हैं। ओके जी, सो एज मेंशन बिफोर, रिकर्जन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसका जो एल्गोरिदम होता है ना वो बड़ा सिंपल बनता है। ठीक है, सो मेरा जो रिकर्शन जो इन ऑर्डर ट्री, हमने देखो कितने लंबे लंबे कोड डिस्कस किए हुए हैं फॉर योर एडिंग समथिंग टू द ट्री और फॉर एग्जांपल डिलीटिंग सॉरी क्रिएटिंग अ ट्री, फाइंडिंग समथिंग इन अ ट्री। लेकिन वो कितने लेंथी कोड्स हैं, लेकिन हमारा जो इन ऑर्डर ट्री रिवर्सल है दैट्स जस्ट दिस। ठीक है ना, इसके अलावा कोई कहानी नहीं, सिर्फ 3 लाइनें ही हैं उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, दैट्स इट। अब उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्जन। रिकर्जन जो है ना बड़ा एक सिंपल कोड लिखना बड़ा आसान होता है रिकर्जन के अंदर। ठीक है,
लेकिन हमें ना थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेना चाहिए कि यहाँ पे इन ऑर्डर ट्री ट्रावर्सल में हो क्या रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पे जो आपकी एरे है वो यानी ये जो आपकी बाइनरी ट्री है बनी किस तरीके से थी। एज द ऑर्डर ऑफ वैल्यू सजेस्ट कि पहले मैंने वैल्यू ऐड की थी 25, सो ऑब्वियसली रूट नोड पे 25 जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपकी 18 आई थी, 18 चूंकि 25 से छोटी है तो 25 से लेफ्ट पे 18 एडजस्ट होगी, दैट विल बी द सेकंड वैल्यू दैट आई एडेड। फिर 66 जो कि 25 से बड़ी है तो वो उसके राइट पे चलेगी, यहाँ पे आपके पास 66 सेट हो गया। 4 चूंकि 25 से छोटा है तो लेफ्ट पे चला गया, 18 से भी छोटा है तो उसके भी लेफ्ट पे चला गया, राइट हियर। फिर 12 जो है जो कि 25 से भी छोटा है, 18 से भी छोटा है, 4 से लेकिन बड़ा है तो यहाँ पे आपके पास 12 एडजस्ट हो गया। उसके बाद 50 इज ग्रेटर देन 25 बट इट्स स्मॉलर देन 66 तो यहाँ पे 50 एडजस्ट हो गया। एंड 35 विच इज ग्रेटर देन 25 एंड लेसर देन 66 लेसर देन 50 तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। एंड 70 जो है लार्जर देन 625 लार्जर देन 66 यहाँ पे एडजस्ट हो गया। एंड 24 इज लेसर देन 25 लेफ्ट पे, 18 से चूंकि बड़ा है तो यहाँ पे उसके राइट पे। और 90 फाइनल विच इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू, इट गोज टू 25 से राइट, 66 से राइट, 70 से राइट और यहाँ पे आपका 90 एडजस्ट होगा, ठीक है। सो एज मेंशन बिफोर हमारी जो बाइनरी ट्री में जो डाटा इंसर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो आपका यही है, ठीक है। ओके, अब ये जो आपकी जो टेबल बना ना ये इसी सीक्वेंस से जो मैंने अभी जिक्र किया इसी सीक्वेंस से ऐड हुआ है। मैं आपको जस्ट ब्रीफ एक और भी दे देता हूँ, आई एम नॉट गोना गो टू द डेप्थ। मेरा जो पहला नोड ऐड हुआ है दैट इज द इंडेक्स पोजीशन 0, तो आप देखेंगे 25 जो है यहाँ पे एडजस्ट हुआ है। 18 चूंकि 25 पे लेफ्ट पे था, 18 इज नोड नंबर 1 बाय द वे, ठीक है, ये देखो डाटा 18 है। तो देखो 25 के लेफ्ट पे, सॉरी 25 के लेफ्ट पे इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नोड नंबर 1 बिकॉज इट हैज 18 इन इट। 66 चूंकि 25 से बड़ा था एंड 66 इज इन नोड नंबर 2, तो 25 के राइट पे आपके पास इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स नोड नंबर 2, ठीक है। अच्छा 18 जो है उसके लेफ्ट पे 4 था, एंड यू कैन सी हियर 4 इज नोड 3 राइट हियर। तो आप देखिए 18 के लेफ्ट पे 3 है और 18 के राइट पे 8 इसलिए है बिकॉज मेरा नोड नंबर 8 के अंदर 24 था, ठीक है। इज दिस क्लियर, ये टेबल किस तरह बना, समझ आ गई बात की। yes sir. Okay, now let's just look at have a brief overview of the algorithm, फिर मैं आप हम इसको पूरा गो थ्रू करते हैं ताकि हमें नज़र आए कि इन ऑर्डर ट्री ट्रावर्सल किस तरह काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो यहाँ पे है जो बेसिकली इसमें बेस केस मैंने दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इट गोज विदाउट सेइंग जो बेस केस है वो पॉइंटर जब मेरा नल होगा तो वो मेरा बेस केस है, ठीक है। सो अगर मेरा बेस केस यानी मेरा पॉइंटर नल के बराबर नहीं है तो मेरा एक रिकर्सिव कॉल की तरफ आप जाएंगे। लेकिन अगर मेरा पॉइंटर नल हो जाएगा टेक्निकली मुझे यहाँ पे एल्स दे देना चाहिए था, ठीक है। मीनिंग नल पे कर ही हो ही कुछ नहीं रहा, देर इज नो पाथ टू टेक इफ द वैल्यू इज नल, आई विल सिंपली एग्जिट द कोड, ठीक है। सो अगर मेरा पॉइंटर यहाँ पे नल होगा आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, मैं अपनी सब रूटीन से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। सो आप समझें कि मेरा बेस केस जो है वो नल पॉइंटर नल के बराबर ही है और उसके केस में करा के रहा हूँ कुछ भी नहीं। फैक्टोरियल में तो मुझे ज़रूरत थी ना कि मैं अपना 1 रिटर्न करूँ, यहाँ पे पॉइंटर अगर नल है ना तो मैं उसको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपली अपनी सब रूटीन से एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन अगर पॉइंटर नल नहीं है तो फिर जाके मैं एक यानी कि एक और रिकर्सिव कॉल की तरफ जा रहा होता हूँ। एंड देयर फॉर पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल इज माई जनरल केस। एंड इवेंचुअली ये अभी देखोगे कि इट इज बेसिकली गोइंग टुवर्ड्स नल इन ईच रिकर्सिव कॉल, आहिस्ता आहिस्ता वो नल की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो आपके सामने है ना ये दिस इज योर जनरल केस। बेस केस इसकी जो है ना पॉइंटर इज इक्वल टू नल की, और चूंकि हमने इसके अगेंस्ट कुछ कराना नहीं तो मैंने लिखा ही नहीं है इसको यहाँ पे। एनीवे नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे इसमें हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो पहली रिकर्सिव कॉल होगी ना पहली दफ़ा जब इसको चलाएंगे तो उसमें हमने पास करना है पॉइंटर की वैल्यू यानी सॉरी रूट की वैल्यू। रूट मेरा हमेशा दैट इज 0 बाय द वे, रूट नोट तो मेरा 0 है। एंड दिस इज हाउ माय होल सब रूटीन विल एग्जीक्यूट नाउ। अच्छा बाय द वे इन ऑर्डर ट्री ट्रावर्सल का मैं पहले आपको बता दूं मतलब क्या होता है कि मैंने आई आउटपुट ऑल एलिमेंट्स हेयर, मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आउटपुट होंगी इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट ऑर्डर, ठीक है ना। बेशक मैंने एंटर करते हुए ऑर्डर मेरा कुछ और हो लेकिन आउटपुट जब होगा मेरा वैल्यूज 4 12 18 24 25 35
50, 66, 70 एंड 90। इस तरीके से ऑर्डर इस आउटपुट में ऑर्डर में आउटपुट होंगे, ठीक है। इस काइंड ऑफ लाइक द क्वेश्चन वी डिड विद द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, लेकिन ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल वाला है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स गो बैक टू हाउ दिस इज एक्चुअली। बहुत सिंपल है, इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है। एक दफ़ा आपको फ्लो समझ आ जाए तो इसकी वर्किंग बड़ी सिंपल है। पहली तो बात ये है कि मेरा पहली जो प्रोसीजर कॉल होएगी ना, उसके अंदर मैं, बाय द वे दिस इज अ प्रोसीजर, यानी कि इट टेल्स यू कि हमें हमें यहाँ पे जो है ना, सिंस नथिंग इज बीइंग रिटर्न, वी कैन आल्सो इम्प्लीमेंट रिकर्सिव फंक्शन प्रोसीजर्स एज वेल। तो ये आपके सामने एग्जांपल है कि दिस इज अ रिकर्सिव प्रोसीजर, ठीक है। फंक्शन होना उसका ज़रूरी नहीं है, एक बस रिकर्सिव सब रूटीन होती है वो, ओके। नाउ अभी देखो, ये पहला जो मेरे पास कॉल है, उसमें मैंने रूट नोड पास करना है, ठीक है ना। सो ट्रेवर्स ट्री को हम पास करेंगे रूट पॉइंटर से, हमें पता है कि हमारा रूट 0 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि एज यू कैन सी हियर माय पॉइंटर इज नाउ 0। वो चेक करेगा क्या पॉइंटर जो है नल के बराबर तो नहीं, नहीं पॉइंटर इज नॉट नल, नल से भी -1। दैट मीन्स कि मेरी ये कंडीशन ट्रू है। उसकी वजह से मैं यहाँ पे अंटर हो जाता हूँ और ये मेरे अब लाइन चलेगी। मैं अब एक रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ, लेकिन दिस दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ कि ट्रेवर्स ट्री में इस करंट जो 0 का पॉइंटर है उसके लेफ्ट वाला पॉइंटर पास करूँगा। यानी मेरे अब नेक्स्ट टाइम रिकर्सिव जो कॉल होएगी उसकी वैल्यू क्या होएगी, उसके उसकी पैरामीटर वैल्यू क्या होएगी। One. देयर यू गो, ठीक है। तो ये देखो अब मेरा पॉइंटर 1 हो गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जब 1 पास हुआ तो वो भी नल नहीं है, दैट मीन्स कि मेरी कंडीशन अभी तक जनरल केस वाली चल रही है। और उसका भी मैं यहाँ पे अब लेफ्ट पास करूंगा, दैट मीन्स कि मेरा अब नेक्स्ट पॉइंटर जो चलेगा दैट इज बी 3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब 3 जो है मैं पॉइंटर पास किया है, 3 इट सेल्फ इज नॉट नल, लेकिन दैट मीन्स कि मेरी जनरल केस ट्रू है। दैट मीन्स अब मैं इसका लेफ्ट पास करूंगा। अब 3 के लेफ्ट पे पड़ा हुआ है नल, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ विच माई पॉइंटर इज नाउ नल। अब देखो चूंकि पॉइंटर नल हो गया है, आई हैव नो आउटपुट हियर, नथिंग टू डू हियर, आई विल सिंपली एग्जिट, ठीक है ना। मैं पॉइंटर नल, मेरा पॉइंटर की नल की वैल्यू है, आई विल सिंपली एग्जिट फ्रॉम दिस कॉल, ठीक है ना। और जब मैं इस कॉल से बाहर आ जाऊंगा, दैट मीन्स कि मेरे पास, अब ये ज़रा बात ध्यान से सुननी है, कि मैं अगर पॉइंटर नल के साथ बाहर आ गया ना, दैट मीन्स कि मेरा जिससे प्रीवियस वाला पॉइंटर था यानी कि 3 का लेफ्ट चल गया है, 3 का लेफ्ट चल गया है, ठीक है ना। 3 का लेफ्ट चल गया है और वो साथ ही एग्जिट हो गया था बिकॉज उसके अंदर नल था। अब 3 का लेफ्ट चल गया तो इसका मतलब ये है कि 3 का अब डाटा चलेगा, ठीक है। वन 3 का लेफ्ट चल के खत्म हो गया तो 3 का डाटा चलना चाहिए, ठीक है ना। 3 का डाटा आउटपुट होना चाहिए। सो 3 का डाटा आउटपुट हो तो ये देखो कि हमारा यहाँ पे 4 आउटपुट हो जाएगा। अब 3 का जब डाटा आउटपुट हो गया तो मेरी अगली जो कॉल होएगी उसमें 3 का राइट पास होगा। अब 3 के राइट पे क्या पड़ा हुआ है, 4, राइट। तो नाउ माई पॉइंटर्स कैन बी 4, ये देखो। अच्छा, अब 4 के देखो क्या अंदर है, 4 आपने पॉइंटर पास किया, 4 इज नॉट नल, लेकिन 4 का जो लेफ्ट है दैट इज नल, राइट। अब 4 का लेफ्ट चल के खत्म हो जाएगा, अग्रीड, बिकॉज 4 का लेफ्ट इज नल, वो इज गोना एग्जिट द सब रूटीन। अगर 4 का लेफ्ट चल गया तो हमें 4 का डाटा चलाना है, आउटपुट करना है। दैट मीन्स यहाँ पे 12 आउटपुट हो गया। और फिर हमें 4 के राइट को फॉलो करना है। अब 4 के राइट पे भी आपने नल पास किया है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है ना। 4 का राइट चल के ख़त्म हो जाएगा बिकॉज उसके अंदर नल था। अगर 4 का राइट चल के ख़त्म हो गया, दैट मीन्स नाउ आई एम बैक एट 3, ठीक है। नाउ अब मैं वापस 3 पे कैसे आया, याद रहे कि मैं 4 तक गया कैसे था। मैं इसलिए गया था बिकॉज मैं 3 का राइट फॉलो कर रहा था, दैट्स वाई आई रीच्ड 4, राइट। मैं दोबारा बात करता हूँ। अब देखें कि मेरे पास, मैं पॉइंटर नंबर 4 पे आया कैसे था, बाय द वे वो इस तरह आया था कि मैं 3 का राइट फॉलो कर रहा था। अब 3 का राइट फॉलो करने की जगह मेरे पास पॉइंटर 4, बिकॉज नल नहीं था वो, तो 4 मिला। 4 के लेफ्ट को, यू हैव टू फॉलो द लेफ्ट फर्स्ट, फिर डाटा आउटपुट करें, फिर राइट को फॉलो करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 का मैं राइट फॉलो कर रहा था, उससे मुझे पॉइंटर 4 मिला। 4 के लेफ्ट पे नल है, भूल जाओ। 4 के डाटा को आउटपुट करो, वो आपने 12 कर दिया। अब 4 के राइट को फॉलो करो। 4 का राइट पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स आपके 4 का जितने भी काम थे ना, लेफ्ट डाटा और राइट आप कर चुके हैं। अगर आपने 4 खत्म कर दिया है, दैट बेसिकली मीन्स कि आपने 3 का राइट खत्म कर दिया है। और 3 का राइट खत्म कर दिया है, दैट मीन्स 3 को पूरा को आपने सेटिस्फाई कर दिया है, बिकॉज यू फॉलोड 3 का लेफ्ट, यू फॉलोड 3 का डाटा आउटपुट,
एंड यू फॉलोड 3 का राइट। और अगर 3 खत्म हो गया है दैट मीन्स आपने 1 का लेफ्ट खत्म कर दिया है। जाहिर याद रहे कि 3 तक हम पहुंचे कैसे थे, बिकॉज हम नोड नंबर 1 का लेफ्ट फॉलो कर रहे थे। यह बात यहाँ तक भी समझ आ रही है ना आपको? Yes, sir. अच्छा, अब अगर 1 का लेफ्ट आपने खत्म कर दिया दैट मीन्स 1 का डाटा आउटपुट करो, 18 आउटपुट हो गया। और 1 के राइट को फॉलो करो, जिसकी वजह से अब आपका पॉइंटर 8 हो गया। अब देखो 1 के राइट पे क्या था, 8। यू आर हियर एट 8 नाउ। अब 8 इज नॉट नल, 8 इज ओके। दैट मीन्स कि आपकी ये वाली कंडीशन चलेगी जिसमें 8 के लेफ्ट को चलाएंगे। 8 के लेफ्ट पे चूंकि कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया। 8 का डाटा आउटपुट करो, 24 चल गया। 8 के राइट पे भी कुछ नहीं है, दैट मीन्स 8 पूरा खत्म हो गया। अगर 8 पूरा खत्म हो गया दैट मीन्स 1 का राइट खत्म हो गया। ये देखो पॉइंटर दोबारा 1 हो जाता है। और अगर 1 का राइट खत्म हो गया दैट मीन्स आपके पास 1 पूरा खत्म हो गया। और अगर 1 पूरा खत्म हो गया दैट मीन्स आपके रूट का लेफ्ट खत्म हो गया। अब आप देखो पॉइंटर 0 पे दोबारा आ गए। और आपने रूट का डाटा प्रिंट करना है, दैट्स वाई आपका 25 यहाँ पे आउटपुट हो गया। और आप रूट के राइट को फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से मेरा पॉइंटर जो हो जाएगा रूट के राइट पे, बाय द वे 2 यहाँ पे ये सॉरी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। अब आपके पास 2 पे आ जाए, ठीक है ना। अब आप आपका जो है ना नोड अब 2 हो गया। अब 2 के लेफ्ट को फॉलो करोगे तो आपको 5 मिलेगा, 2 के लेफ्ट पे 5 है। 5 के लेफ्ट पे फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे 6 मिल जाएगा। 6 के लेफ्ट पे चूंकि नल है तो कुछ नहीं करना, 6 का लेफ्ट आपका चल के खत्म हो जाएगा। 6 का डाटा आउटपुट करो, 35 आउटपुट हो जाएगा। 6 का राइट चलाओ, नल है, डू नथिंग देयर। 6 का राइट भी हो गया, दैट मीन्स 6 खत्म हो गया। 6 खत्म हो गया दैट मीन्स आपके 5 का लेफ्ट खत्म हो गया। अगर 5 का लेफ्ट खत्म हो गया, 5 का डाटा आउटपुट कर दो। 5 का डाटा आउटपुट करने के 5 का राइट को फॉलो करोगे, वहां पे नल है, डू नथिंग, एग्जिट इट ऑल द वे। अगर 5 का राइट खत्म दैट मीन्स 2 का लेफ्ट खत्म, यानी 5 पूरा खत्म हो गया ना, तो 2 का लेफ्ट खत्म हो गया। 2 का डाटा आउटपुट करो, 2 के राइट को फॉलो करो, विच इज गोना बी 7 नाउ। 7 के लेफ्ट पे कुछ नहीं है, 7 के डाटा को आउटपुट करो। 7 के राइट पे 9 है, उसको फॉलो करो। 9 के लेफ्ट पे कुछ नहीं है, 9 के डाटा को आउटपुट करो। 9 के राइट पे कुछ नहीं है, 9 खत्म हो गया। अब 9 का राइट खत्म होने का मतलब ये कि 9 खत्म हो गया। 9 खत्म होने का मतलब है 7 का राइट खत्म हो गया। 7 का राइट खत्म होने का मतलब ये कि 7 खत्म हो गया। अब अगर 7 खत्म हो गया तो 2 का राइट खत्म हो गया। और अगर 2 का राइट खत्म हो गया दैट मीन्स 2 इटसेल्फ खत्म हो गया। और अगर 2 इटसेल्फ खत्म हो गया दैट मीन्स आपका नोड भी, नोड का राइट खत्म, यानी रूट नोड का राइट खत्म हो गया। अगर रूट नोड का राइट खत्म हो गया तो आपकी पूरी एरे ट्रेवर्स हो गई, एंड दैट्स इट। ठीक है ना। एंड दैट इज हाउ योर इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल इज कंप्लीटेड। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब ये देखो कि कितने मजे की बात है कि कितनी डेप्थ में जाके कितनी कॉम्प्लिकेटेड इसकी एग्जीक्यूशन है। और डेफिनेटली मेमोरी भी बहुत घेर रहा होगा, लेकिन इट्स ओनली जस्ट 3 लाइन्स। ठीक है, वो 3 लाइनें ही मल्टीपल लेयर्स पे जाके रिकर्सिव कॉल करते करते पूरी ट्री को उन्होंने ट्रेवर्स करके दिखा दिया आपको। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिकर्सिव कोडिंग, कि आपका कोड बड़ा सिंपल होता है लेकिन पीछे से कमाई तबाही बड़ी भेज फेर फेर रहा होता है वो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना। नाउ आपकी बाइनरी जो ट्री का आखिरी काम है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है, एंड रिकर्जन भी कंप्लीट हो गया।